हेलो ऑल। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो सारे वास्तु टिप्स जो आपको मालूम होने चाहिए जब आप कोई भी नया घर खरीद रहे हो, नया फ्लैट रेंट आउट कर रहे हो, नया ऑफिस ले रहे हो। बट नाउ हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज घर। जब आप अपना घर ले रहे हो तो ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स आप ध्यान रखिए एंड माइंड इट। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ वास्तु कंप्लाइंट हो जाएंगे, और अगर आप वास्तु कंप्लाइंट हो जाएंगे तो हमारा सक्सेस हमें इजीली मिलेगा। वी कैन गो इजी ऑन द वे, हमारा ग्रोथ अच्छा होगा, मेंटल पीस, हेल्थ, वेल्थ, ये सब कुछ अच्छे वास्तु से हम आराम से अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप नया घर खरीद रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट होने वाला है आज का। पहले हम बात करेंगे बेडरूम पोजीशंस पे कि कौन सा बेडरूम घर के कौन से मेंबर को यूज करना चाहिए। सो मास्टर बेडरूम पे हम बात करते हैं। साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम घर के ब्रेड अर्नर को यूज करना चाहिए, जो घर में पैसे कमा के ला रहा हो, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी एज ग्रुप घर में इनकम कर रहा हो तो आप उसको प्रिसाइसली मास्टर बेडरूम दीजिए। डोंट डिवाइड द बेडरूम एज पर एज। दिस इज द मेन थिंग जो हम एक इंडियन घरों में देखते हैं कि फॉलो नहीं होती है। सो ये आप फॉलो करिए। सेकेंड पॉइंट इज बच्चों को आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दीजिए, बिकॉज अभी उनको ग्रो करना है और उनको घर के मैटर्स से दूर रखना है। तो नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट फॉर किड्स बेडरूम। अगर हमारा कोई बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो तो उसको आप स्टडी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको आप गेस्ट रूम बना लीजिए। इन केस यू कैन हैव अ एवी रूम देयर, थोड़ा सा हमें उसको अवॉइड कर देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। वी कैन हैव मेडिटेशन रूम देयर। स्टडी रूम के लिए हम यूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक फॉर्मल ड्राइंग रूम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट को ऐसे यूज करना है। एंड डोंट कीप एनी काइंड ऑफ स्टोरेज और क्लटर इन द नॉर्थ ईस्ट। सो आप कभी भी घर सेलेक्ट करें तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी स्टोर रूम डिजाइन ना करें। अब हम बात करते हैं टॉयलेट्स पे। आप नया घर फाइनल कर रहे हैं, टॉयलेट की पोजीशंस को बहुत ही प्रिसाइसली मॉनिटर करें। दो डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल टॉयलेट अवॉइड कर देना है। वो दो डायरेक्शंस कौन से हैं? वो दो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये दो डायरेक्शंस पे आप टॉयलेट्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए जब आप नया घर सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और मैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में एक टॉयलेट आ रहा है, तो वो घर को फाइनल करते ही एक बेसिक रेमेडीज जो होती हैं वो कर लीजिए। तो रेमेडी करने का फ़ायदा हमें क्या होता है? रेमेडी करने से ये होता है कि आपको अगर उस वास्तु डिफेक्ट का बैड इफेक्ट 100% आ रहा हो तो हम रेमेडी करके उसको 60-65% तक पूरा रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमको 100% हार्म कर रही हो, अगर हम उसको 30% पे ले आएँ, दैट इज़ द वर्क ऑफ रेमेडी। सो जो दो तीन चीज़ें अगर मेरे बोलने पे जो आपके घर पे मैच नहीं हो रही है, उसकी रेमेडीज करिए और उसका 70% बैड इफेक्ट अपनी लाइफ से बाहर करिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं उसको रेमेडी से हम ठीक करें और अपने लाइफ के स्पीड ब्रेकर्स को दूर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आजकल ग्रीन प्लांट लोग अपने घरों में बहुत रख रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीन प्लांट हर डायरेक्शंस में नहीं रखनी है आपको। आप बेसिकली ग्रीन प्लांट्स को नॉर्थ में रखिए और ईस्ट में रखिए और एक न्यूट्रल वास कलर फॉलो करिए। जनरली लोग देखिए वो जो गेरू कलर होता है, लाल कलर का जो पॉट होता है, जो कि हमारे पूरे इंडिया मार्केट उस चीज़ से फ्लडेड है, रेड कलर के पॉट्स। तो आप इनको थोड़ा अवॉइड करिए अब, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज विद द एनर्जी इन योर हाउस। सो आप एक न्यूट्रल कलर सिलेक्ट कर लीजिए। आइदर यू कैन गो विथ वाइट और ग्रे। सो ग्रीनरी आप घर में पॉकेट्स में रखिए, बट ट्राई अवॉइड कीपिंग ग्रीनरी ऑन साउथ डायरेक्शंस। सो दिस इज द थिंग दैट you should keep in mind. And what next I can tell you if you are selecting a house is the position of kitchen. Kitchen एक फायर एक्टिविटी है. So आपको मैं बताऊं तो बेसिकली हम एक अवेयर हैं कि साउथ ईस्ट में किचन को रखना है. अगर साउथ ईस्ट में नहीं हो पा रहा है तो सेकंड कंपैटिबल पोजीशन है नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में आप किचन को रख सकते हैं. नॉर्थ वेस्ट का किचन इज गुड बट विथ सर्टेन रेमेडीज ओनली. सर्टेन रेमेडीज के साथ हम नॉर्थ वेस्ट का किचन रख सकते हैं.
इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आपके घर में कुछ वाटर बॉडी को इनकलकेट करना है, लाइक आप कोई छोटा फाउंटेन रखना चाहते हैं या आप एक एक्वेरियम के शौकीन हैं, तो ये भी आप नॉर्थ डायरेक्शन पे प्लान करिए, ईस्ट डायरेक्शन पे प्लान करिए, नॉर्थ ईस्ट पे प्लान करिए। जो डायरेक्शन आपको छोड़नी है वो है साउथ वेस्ट। चाहे कितना भी ब्यूटीफुल घर हो, लेकिन आपको साउथ वेस्ट पार्ट में किसी भी तरह का डेकोरेटिव वाटर बॉडी को अवॉइड करना है। सो अब जितना हमने अभी तक सारी बातें की हैं, ये एक जनरलाइज टिप है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए जब हम नया घर सेलेक्ट कर रहे हो। और हाँ, आप इन चीज़ों पे कहीं पे आपको लग रहा है कि एक अनसेटिस्फैक्शन है, या जो मेरा घर है उसमें ये 2 चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं, मेरा टॉयलेट सही जगह पे नहीं है या मेरा एंट्रेंस प्रॉपर नॉर्थ पे नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बहुत ही टेलर मेड रेमेडी दे सकते हैं और आप उनके पूरे बेनिफिट अपनी लाइफ में उठा सकते हैं फॉर योर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी।